नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर रोजी, आजकल बहुत सारे चीज़ें बाज़ार में आई हुई हैं, मिलेट्स के तौर पे आई हुई हैं, कुछ और दूसरे फॉर्म में भी आई हुई हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है। इनको भी एक तरीके का अच्छा फूड माना जाता है खाने के लिए। तो ये कौन से मौसम में कौन सा फूड खाना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आप हमें बताइए कि कौन से मौसम में कौन सा फूड खाना सबसे बेहतरीन माना जाता है। मान लीजिए सबसे पहला हम ज्वार लेते हैं, तो ज्वार हमें कब खाना चाहिए? देखिए, जो तीनों मिलेट्स की आपने बात की वंदना जी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना। ये तीनों न्यूट्रल मिलेट्स हैं। क्योंकि न्यूट्रल मिलेट्स का मतलब ये नहीं है कि इससे हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। न्यूट्रल मिलेट्स का मतलब ये है कि ये मतलब हमारी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स तो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये चलो किसी मेडिसिन का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव मिलेट्स की मैं बात करती हूँ तो दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ मेडिसिन। अब ये तीनों जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों ही मिलेट्स को खाने का तरीका या खाने का सीज़न अलग अलग है। अगर आप पूछ रहे हो ज्वार के बारे में हम बात करते हैं। ज्वार का जो इंग्लिश नेम है दैट इज़ सोरगम। तो ज्वार जो है, इसका जो आयुर्वेदा में इसकी जो तासीर मेंशन है दैट कम्स अंडर लघु, उसमें आ जाता है कि ये इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। इसके अंदर लघु गुण है। तो लघु गुण का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत एक अच्छा सटल ग्रेन है। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा उसमें आ जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में। ये गुण भी हैं और दोष भी हैं। अगर ये बैलेंस में नहीं है तो ये दोष बन जाता है। तो जो हमारा ज्वार ग्रेन है, जो ज्वार मिलेट है, एक्चुअल में ये जो है, इसकी जो तासीर है, ये ठंडी तासीर का ग्रेन है। तो ये जिनको कफ दोष है या जिनको पित्त दोष है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मिलेट है। बट जिनका वायु दोष कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, तो ये वायु दोष वालों को ये ग्रेन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये मूवमेंट्स, जिनको थॉट्स की मतलब जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनका फोकस नहीं हो रहा, वो मतलब क्योंकि वायु दोष में हमेशा हम कहते हैं कि रूखा सूखा खाना नहीं खाना। तो ये ड्राई ग्रेन है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्राई फॉर्म में है। तो इसको वो लोग ना खाएं जिनको वायु दोष है, क्योंकि ये जो आपका कॉन्स्टिपेशन है उसको भी बढ़ा देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपके स्टूल को बहुत ड्राई कर देता है। तो अगर आपने इसको कंज्यूम, मैं ये नहीं कह रही कि क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट अच्छी अमाउंट में है तो आप इसको खा सकते हो, पर खाने का तरीका क्या है कि जब आप इसकी चपाती बनाते हो या कोई भी इसकी खिचड़ी बना रहे हो या कुछ भी दलिया बना रहे हो, तो उसमें यू हैव टू इंक्लूड घी अलॉन्ग विद दिस ग्रेन। कोई भी फूड आइटम, जैसे अगर आपने चपाती बनाई तो उसके ऊपर यू हैव टू अप्लाई घी, ओनली देन यू कैन कंज्यूम इट, क्योंकि ये रूखा सूखा खाना वायु दोष वालों के लिए अलाउड नहीं है। तो ये जो है, ये लघु रुक्ष फूड है। अब हम बात करते हैं बाजरे की। तो क्या बाजरा खाना बेहतर होता है? देखिए, बाजरा जो है, जिनको वायु दोष है या जिनको कफ दोष है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बाजरे की जो तासीर है वो गर्म है, तो जिनको पित्त दोष है, तो ये उनके लिए दिस फूड इज नॉट मेंट फॉर दोज पीपल जिनको पित्त दोष है, क्योंकि इसका डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा गुरु गुण में आ जाता है। स्निग्ध गुण, जैसे वीट का, कनक का, जो गेहूं का गुण है वो स्निग्ध है, गुरु है। इट इज़ वेरी हैवी ऑन द स्टमक। बट बाजरा फिर भी वीट से बहुत हल्का है। अगर इस गुण की मैं बात करूं, डाइजेशन में बाजरा वीट से बहुत हल्का है, बट स्टिल बाजरा जो है ज्वार के कंपैरिजन में इट्स अ हैवी फूड। तो जिनको पित्त दोष है, जिनको गर्मी हो जाती है, उनके लिए बाजरा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो लोग इसको ना कंज्यूम करें। और बाजरा का भी वही चीज़ है कि आपने इसको भी क्योंकि ये भी थोड़ा सा ड्राई फूड में आ जाता है, तो आपने इसको भी यू हैव टू अप्लाई घी। कोई भी चीज़ आप बाजरे की खिचड़ी बना रहे हो तो घी डालकर ही खाएं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में ज़्यादा आपकी मतलब आपके स्टूल को सुखा देता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब एग्रावेट कर देता है अगर आप इसको प्रॉपर घी डाल के नहीं खा रहे हो। आपने बात की कि जिनको गर्मी ज़्यादा होती है उनको बाजरा नहीं खाना चाहिए। तो राजस्थान में तो ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ तो गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। ये राजस्थान ड्राई स्टेट है, बाजरा वहीं ग्रो करते हैं।
वहीं ग्रो हो रहा है सबसे ज़्यादा। बट बाजरा हमेशा विंटर्स का फूड है, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ विंटर्स में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, भाखरी ये सब बनती है और खाई जाती है। बाजरे की पिन्नियाँ तो बहुत फेमस हैं, और ये क्योंकि थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म है तो मुझे लगता है कि इसको सर्दियों में ही खाना चाहिए। तो जो हमारा समर सीजन है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर बाजरा। हाँ, अगर आपने आपकी लाइकिंग है, क्योंकि बाजरा इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B12 जिसकी हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फाइबर। तो अगर आपने बाजरा फिर भी आपको लगता है कि आपने उस मौसम में भी खाना है, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे फूड्स के साथ कंबाइन करके, इस तरीके के लेग्यूम्स के साथ कंबाइन करके आप उसको सटल अमाउंट में खा सकते हैं। तो ये ऐसा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, जिनका पित्त दोष ही बहुत बड़ा हुआ है तो उनको थोड़ा सा इसको कम खाना चाहिए। और ये जो मिलेट्स मैंने दोनों की बात की है, ये मिलेट्स जैसे कई बार मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैं बात करती हूँ कि आपको शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, रात को खाना नहीं खाना। पर कई लोग जिनका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, जिनको रात को खाना ही खाना पड़ता है, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं मतलब रात को ये लाइटर है, तो दे कैन कंज्यूम इंस्टेड ऑफ व्हीट दे कैन कंज्यूम बोथ द मिलेट्स एट नाइट। वो सीजनल तो है ही है कि अगर आप समर सीजन है तो ज्वार कंज्यूम करें, विंटर सीजन है तो बाजरा कंज्यूम करें। जी, रागी की बात करें तो उसे किस मौसम में खाना चाहिए? रागी का भी जो गुण है वो लघु गुण है, और ये अनुष्ण फूड है। अनुष्ण मतलब नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, है ना। तो ये दोनों सीजन्स में अप्रोप्रिएट फूड है। रागी दोनों सीजन्स में खा सकते हैं। रागी की चपाती, रागी का कोई भी प्रोडक्ट बना के, इडली डोसा, तो रागी दोनों ही सीजन्स के लिए अच्छा फूड है, एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। और मुझे लगता है बच्चों को तो रागी मतलब आप, क्योंकि बाजरा या जो ज्वार है वो फिर भी हम बच्चों को थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं कि उनके स्टमक पे कहीं ना कहीं वो फिर भी हैवी है, बट रागी का कोई नुकसान नहीं है बच्चों के स्टमक पे। इट इज़ वेरी लाइटर। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको रागी देना शुरू कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा। क्या इन तीनों मिलेट्स को मिला करके खाया जा सकता है? देखिए, आप मल्टीग्रेन की बात कर रही हैं। जी। जब मैंने आप आटा मल्टीग्रेन लेके आती हैं तो वो आटा जो है, क्या आप उसमें से ज्वार, बाजरा या रागी को अलग कर सकते हो? नहीं। जब वो आटा बन गया तो आप बॉडी से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो हम ये सारे आटों को हम अलग अलग कर देगा, है ना। तो बॉडी के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। तो ये हमेशा मल्टीग्रेन इज अ स्कैम। तो मल्टीग्रेन फॉर्म में कभी नहीं खाना, आपने सिंगल ग्रेन करके खाना है। कभी ऑफ एंड ऑन आपको खाना पड़ जाता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप इसको रूटीन में खाना है तो हमेशा सिंगल ग्रेन कल्चर फॉलो करना है, सिंगल ग्रेन ही खाना है, क्योंकि इसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ की जैसे हमने अभी बात की है, तो तीनों ही ग्रेन्स की जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर डिफरेंट। आपको इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स अलग तरीके के बॉडी रिलीज करेगी, अलग तरीके का इनकी तासीर है। तो इनको आप मिक्स करके खाओगे तो बॉडी के ऊपर बर्डन भी है, नुकसान करेगा ये आपको। इसका फ़ायदा उतना नहीं उठा पाओगे आप। इनके जो प्रोटीन के जो पॉइंट्स हैं, ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो प्रोटीन रिलीज भी अलग अलग टाइम पे होगा, तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। बॉडी विल बी कन्फ्यूज्ड एक्चुअली what has to be extracted from which grain. तो it's better कि use consume one millet at a time, one grain at a time, one millet at a time. So और rotation is must. अक्सर कई लोग काले चने पिसवा करके आटे में मिक्स करते हैं, गेहूं के आटे में, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? देखिए, काला चना बहुत अच्छा लेग्यूम है, क्योंकि हमेशा मैं प्लांट फूड में कहती हूँ कि जो प्रोटीन का कंपोनेंट है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी एक ग्रेन में मिसिंग होता है। जैसे अगर सीरियल्स की बात करूँ या मिलेट्स की बात करूँ तो उनमें लाइसिन नहीं है, और दालों में या लेग्यूम्स में मिथियोनिन नहीं है। तो अगर हम इसको कंबाइन करके खाते हैं तो हमारा जो प्रोटीन की चेन है वो कंप्लीट हो जाती है, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं। तो इसका कोई नुकसान नहीं। अगर आप लेग्यूम्स को इस मिलेट्स के साथ कंबाइन करते हो तो वो आप कंबाइन कर सकते हो, वो मल्टीग्रेन में नहीं आएगा। इसके अलावा बाजार में कई तरह के मल्टीग्रेन आटे मिलते हैं, उनमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं। कई बार तो ज्वार भी मिलाता है साथ में, कई बार काफ़ी सारे मल्टीग्रेन उसमें होते हैं, यहाँ तक कि सोयाबीन को भी मिलाया जाता है। तो क्या सोयाबीन जब मिक्स किया जाता है तो वो सही रहता है? देखिए, ये विरुद्ध आहार है।
अगर मल्टीग्रेन की मैं बात करूं, अग्नि विरुद्ध है इनकी। हमारी हर फूड के लिए जो जठराग्नि है, कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है फायर का उसको बर्न करने के लिए, वो अलग अलग है। तो अगर आप इनको सबको कंबाइन कर लोगे तो आपको वही है कि योर बॉडी विल बी कंफ्यूज्ड। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मिक्सिंग ऑल दीज ग्रेन्स एंड कंज्यूमिंग देम एट अ वन टाइम। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। वो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार है तो उसको सिंगल सिंगल एट अ टाइम खाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। और इसको जो खाने का कंटेंट अमाउंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि बेसिकली जो सीरियल्स हैं या मिलेट्स हैं इनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अराउंड 270 to 300 ग्राम्स का हमें लगता है कि पर डे का कंजम्पशन होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि अगर सिर्फ मिलेट्स की बात करूं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, तो मिलेट्स एटलीस्ट आपकी जो डाइट है वो 90 से 100 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। मतलब 80 से 100 ग्राम के बीच में आप कंज्यूम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पर डे। मतलब कहने का ये है कि 80 से 100 ग्राम ही आपको खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। कई लोग क्या करते हैं कि इन मिलेट्स के अलावा चावल भी साथ में कंज्यूम करते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? अगेन चावल भी सीरियल्स का पार्ट है, तो वो भी उसका भी उसके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं उनके ब्रेकिंग पॉइंट्स दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो वही है कि हमारी बॉडी विल बी कंफ्यूज। तो इट्स बेटर टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ राइस विद मिलेट्स ऑल्सो। सो इट्स स्वाद का अलग चीज़ है, क्योंकि दोनों के टेस्ट में भी आपका टेस्ट ज़रूर एनहांस हो जाता है राइस डाल के, बट वो जो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से खा रहे हो या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खा रहे हो वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। तो यू शुड अवॉइड दैट। डॉक्टर रोज़ी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9417508433। डॉक्टर रोज़ी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप भी सावधान हो जाइए। मल्टीग्रेन के नाम पर जितने भी आटे बाज़ार में आ रहे हैं उन्हें खाना आज से ही बंद कर दें, क्योंकि ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ये दिखने में भी अच्छे होते हैं, महंगे भी होते हैं, मगर इनका फ़ायदा नहीं है। इसलिए अलग अलग ग्रेन को आप खाएं तो बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।